एक अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया कि कई बार लोग सोचते हैं कि ये बदल जाएगा, रिलेशनशिप में आ जाएगा और फिर बदल जाएगा, रिलेशनशिप में आ जाएंगे शायद धीरे धीरे वक्त के साथ वो बदल जाएगा। और आई थिंक ये बहुत बड़ा कॉमन एक टर्म है जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कई बार लाइफ में। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी देखा था, अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा था सिचुएशनशिप पे। राइट। एक वर्ड टर्म आया है सिचुएशनशिप, वो यंग लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो उसके अंदर वो वीडियो में वो लड़की यही बोल रही थी कि हम आए रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में आए, और मैं ये होप कर रही थी कि जैसे रिलेशनशिप में सिचुएशनशिप था, बट धीरे धीरे मुझे गर्लफ्रेंड बोलने लगेगा, ये मेरी केयर करने लगेगा, मुझसे बात करने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसके ऊपर भी क्या ओपिनियन देना चाहोगे? जो सिचुएशनशिप भी एक नया एक ट्रेंड चला हुआ आज के टाइम पे। ये मैं ऐसा मानता हूँ कि दुनिया में बहुत ही जो बेकार वेल्ले लोग हैं, इन सब हाँ। लोगों ने ये जो सिचुएशनशिप, फिर बेंचिंग, कल ही मेरी ऑफिस में बात चल रही थी, हाँ। सिचुएशन है, बेंचिंग है, गोस्टिंग बेंचिंग। है। मतलब आपके पास बेंचिंग को डिफाइन कर रहे हैं, बेंचिंग क्या है? बेंचिंग को मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बेंच पर बिठा कर रखते हैं, जैसे होता है ना फुटबॉल में सब्स्टिट्यूट बेंच पर रखता है, हाँ। वैसे बोले इसके साथ नहीं चला तो बोले नेक्स्ट दूसरा आओ, दैट इज कॉल्ड बेंचिंग। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सी इधर यू आर डिफाइन करो, या तो फ्रेंड है या तो लवर है। हाँ। ये सिचुएशनशिप, ये सारी चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए। या तो वो आपका दोस्त है, राइट। सिचुएशनशिप या मैं कहूँगा फ्रेंड जोन में भी लोग कब आते हैं पता है? जब दोनों में से एक इंसान को फीलिंग्स है लेकिन दूसरे को नहीं है। ट्रू। और ये सबसे सबसे मैं कहूँगा सबसे बेकार जोन है, जहाँ पर जिसको फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, लेकिन वो उसके मन में तो जाग रहा है, और 1 साल 2 साल 3 साल वो निकालते जा रहा है और कुछ बोल नहीं रहा है, और सामने जो है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो बोले कि फ्रेंडशिप बिगाड़नी नहीं है। सो अगर आप फ्रेंड जोन में, मैं ऐसा मानता हूँ कि कम्युनिकेट कर देना चाहिए कि दिस इज व्हाट आई वांट, या तो आई एम इन या तो आई एम आउट, सो ट्रू, सो ट्रू। या फिर आप लवर बन जाओ। हाँ, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ नक्षत्र भाई? आपका कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हाँ बिल्कुल हुआ है। सो मैं कहता हूँ रिलेशनशिप कोच इसीलिए बनाऊं क्योंकि ये सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की हुई है। क्योंकि ये बोल रहे हैं ना, ये बहुत रिलेटेबल होगा, बहुत सारे लोग के साथ ये फ्रेंड जोन वाली चीज़ तो होती है, मेरे साथ भी हो चुकी है कॉलेज में। और मैंने भी यही चीज़ सीख लिया था कि भाई या तो मतलब रिलेशनशिप में आना तो रिलेशनशिप में, नहीं आना तो टाटा गुड बाय, फ्रेंड जोन बन के नहीं रहना। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। यस यस, वी डोंट नीड फ्रेंड्स, और तो इसलिए क्लियरिटी रखो। यस, और इसलिए मैं आपको जो आपने पहले बात बताई, मैन को मैं एडवाइस देना चाहूंगा, यंग बच्चों को, जो आपने कहा था स्टॉप चेजिंग वुमेन। हाँ। और दूसरा उसके ऊपर भी कहूंगा, इंस्टाग्राम के ऊपर भी ऐसे चिंदी लोगों को फॉलो करना बंद करो जो सिर्फ अपने कपड़े दिखाकर फॉलोअर्स इकट्ठा कर रहे हैं। स्टॉप, हम इनको प्रमोट कर रहे हैं इसलिए तो उनको और पावर मिल रहा है, राइट। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप चेज ना करें, बट आप एक ऐसे इंसान बने, एक ऐसे रियल अल्फा मेल बने, काइंड मैन बने, रिसोर्सफुल मैन बने, हेल्पफुल मैन बने, कि लोग ऑटोमेटिकली आप तक अट्रैक्ट हो, आपको किसी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ट्रू ट्रू। ये बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अल्फा मेल, सिग्मा मेल, बीटा, गामा, ये बहुत सारा चल रहा है, ऐसे टर्म्स है ना, मतलब आता रहता है इंटरनेट पे बहुत सारे। तो अल्फा मेल को आप, तुम्हारे हिसाब से नक्षत्र भाई, अल्फा मेल एक्चुअल में कौन होगा अगर तुम डिफाइन करोगे तो? मतलब क्योंकि एक दिमाग में ये अल्फा मेल मतलब कोई पावरफुल बंदा, अच्छा एनिमल वाला रणबीर कपूर, वो मतलब हाँ, वो साइंस इससे लिया गया ना, गोरिल्लाज में अल्फा एक अल्फा होता है जो सबके ऊपर अपनी ढाट जमाता है, बहुत सारी बंदियाँ रहती है उसकी। तो एक्चुअल में ये ऐसा सोचते हैं लोग, बट एक्चुअल में आपके हिसाब से कौन अल्फा है? मेरे हिसाब से रियल अल्फा मेल की अगर मैं डेफिनेशन देखूं, कि जो स्ट्रांग भी है बट जो काइंड भी है, हम्बल भी है। और इसके एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब, आप देखिए पर्पस के ऊपर है लेकिन कितने सहज है, कितने काइंड है। रतन टाटा जी को आप देखिए कि काम भी इतना अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी काइंड है। तो ऐसे लोगों को मैं रियल अल्फा कहता हूं, ना कि जो झगड़ा करते हैं। झगड़ा करने वाला मैं कहूँगा वो तो सबसे अल्फा मेल का ऑपोजिट है, जो आपने बोला ना बीटा गामा थीटा सब कुछ वही है, वो अल्फा तो नहीं है, राइट। किसी को दबाना, किसी को मारना, ये सबसे बुरी चीज है। ये आप करते हैं मतलब आप मर्द नहीं है। सही मर्द जो है वो अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करता है, सही चीजों के लिए खड़ा होता है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है और अपना बेस्ट वर्जन बनता है, जिससे वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके और उनको प्रोवाइड कर सके। दैट्स द रियल मैन। राइट, वेरी नाइस डेफिनेशन। और अल्फा के ऊपर वही पहले भी जो बात बोले थे ना, मुझे लगता है लोग ना शैलोनेस के पीछे बहुत जाते हैं। वो देखा ना कि कपड़े देख लिया, इससे इंस्पायर हो रहे हैं, लोगों को फॉलो कर रहे हैं, बट कैरेक्टर नहीं देख रहे। दो चीज़ होती है, एक तो होती है पर्सनैलिटी, एक होता है कैरेक्टर। मुझे लगता है कि लोग है ना पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे बहुत फोकस करते हैं कि भाई इसकी पर्सनैलिटी कैसे है, कैसा दिख रहा है, क्या कपड़े पहन रहा है, कहाँ घूम रहा है, कौन सी गाड़ी में। ठीक है, ऊपर ऊपर की पर्सनैलिटी है, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ पावरफुल होती है वो होता है कैरेक्टर। अंदर से बंदा कैसा है, अगर सिचुएशन आ जाए तो वो किसी की रिस्पेक्ट करता है कि नहीं, उसके कोई गोल्स है कि नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है कि अल्फा बनना है तो अपना एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनो, कैरेक्टर वाले इंसान बनो। जैसे जो भी आपने एग्जाम्पल दिया, एपीजे अब्दुल कलाम जी हो गया, रतन टाटा जी हो गया, अनफॉर्चुनेटली आज हमारे बीच में नहीं है, फिर भी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा गुची, अरमानी या फिर ये बहुत बड़े वो नहीं करते थे, रोल्स रॉयस में घूमना ये नहीं था। बंदे में कैरेक्टर था। वो लोग के अंदर ये था कि यार ज़मीन पे भी बैठना पड़ेगा तो बैठ जाएंगे, बच्चों को सिखाना है सिखाएंगे। वो कैरेक्टर के जैसे वी लव हिम। तो मुझे ऐसा लगता नहीं, मेरा ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि यार पर्सनैलिटी ना आपको फेमस कर सकती है,
लेकिन अगर आपको लेजेंड बनना है ना तो आप कैरेक्टर डेवलप करो, और आई थिंक वही अल्फा मेल होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बहुत ही सही कहा आपने। हाँ, तो ये अब इसके ऊपर भी आपने कुछ नोटिस करा है कि ये भी रिलेशनशिप में इम्पैक्ट करता है, जो पर्सनैलिटी, क्योंकि आजकल शो शाइनिंग वाला ज़माना बहुत आ गया है ना, सबको सिर्फ शो शाइनिंग करनी है, ये खरीदना है वो खरीदना है, अननेसेसरी इससे भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है, आपको लगता है? बिल्कुल, और रिलेशनशिप की मैं ऐसा मानता हूँ, शुरुआत जैसे होती है वैसे ही उसका अंत होता है। सो अगर शुरुआत में आपने इंप्रेस करने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स दे दिए हैं, शुरुआत में आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, अब उससे ऊपर ही जाना पड़ेगा। अब उससे आप नीचे जाओगे तो वो नहीं चलेगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि शुरुआत में आप जितना रियल हो सके उतना रियल रहना है, ना कोशिश नहीं करनी है कि आप जो नहीं है वो बनने की। सो यही मिस्टेक लोग करते हैं कि वो अपना बेस्ट देने के लिए जाते हैं, अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं। मैं कहता हूँ अपना बेस्ट फुट नहीं, अपना रियल फुट जो है वो, अगर आप रियल में जैसे हैं वैसे आप होकर जाएंगे, अगर वो आपके पार्ट को एक्सेप्ट करेंगे, दैट मीन्स कि वो सही में आपका पार्टनर बन सकता है, अदरवाइज वो नहीं बन सकता है। ऑथेंटिसिटी आई थिंक वही वो आपने एक सजेशन दिया था ना कि यार बहुत जल्दी रिलेशनशिप में मत आओ, या फिर शादी ना करने का वो Yes. रीज़न है, क्योंकि कई बार ये सब चीज़ हम लेट समझ में आती है। बिल्कुल, ये समझेगा तब उसके बाद करोगे तो बेटर है, वरना फिर वही वो सरफेस लेवल के रिलेशनशिप रहेंगे जिसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है। यस। और हम सब लोग प्यार के भूखे होते हैं जिशन भाई। तो क्या होता है कि हमें 18, 20, 22 साल में हमें थोड़ा भी अगर प्यार मिलता है ना, थोड़ा भी कहीं से भी, प्यार भी नहीं, मैं कहूँगा अटेंशन भी मिलता है ना थोड़ा बहुत, वही बोला, स्माइल भी कर लेती है लड़की अरे तो, अरे यार, सो यही उसकी वजह है। से प्रॉब्लम यही होता है कि फिर हम उसको पूरी दुनिया बना देते हैं। हाँ, और मैंने तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जहाँ पर स्पेशली मेन जब ऐसे रिलेशनशिप में आते हैं तब सामने वाले से वो रिएक्शन ना मिले या उनको वो लव ना मिले तो नस काट लेते हैं। इवन सुसाइड केसेस मैंने देखे हैं। राइट, ट्रू। एंड इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि अगेन यहाँ पर मैं फैमिली को कहना चाहता हूँ कि फैमिली के साथ हमें घर में ऐसा माहौल बनाना है कि जहाँ पर जो चाहे बुरी जितनी भी क्यों ना बात हो वो वहाँ पर शेयर कर सके, और अगर वो वहाँ पर शेयर कर सकेंगे तो प्रॉब्लम जो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं वो शायद नहीं होंगे। नहीं, ये बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बोली। ऐसा मैंने कोई तो एक फ़ोटो देखा था, कुछ तो देखा था जिसके अंदर वो बच्चे ने ना किसी लड़की के लिए अपनी जान ले लिया, ऐसा कुछ तो, और उसकी माँ ऐसा बोल रही थी, क्या वो लड़की मुझसे भी ज़्यादा तुझसे प्यार करती थी, तो क्यों तू मुझे छोड़ के चला गया? यस, मतलब हम वो टाइम ही ऐसा, लेकिन टीनेज टाइम रहता है, इतने बेवकूफ़ी रहती है कि हमें ना वो भूल जाते हैं कि हमारे पास जो एक्चुअल में जो सबसे वैल्यूबल लोग हैं, हम उनकी ही केयर करना कम कर देते हैं, जो है हमारे पेरेंट्स, बिल्कुल, जो हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना। और ये कई बार होता भी है रिलेशनशिप में, यही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई एक इंसान है जो आपसे बहुत प्यार करता है, तो इंस्टेड ऑफ वो प्यार को अप्रिशिएट करने के, एक्सेप्ट करने के, हम उनको निगलेक्ट करते हैं और उनको इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं जो हमारी वैल्यू ही नहीं करता। ये भी आपने नोटिस करा, इसमें ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग फिर ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार ये तो है ना मेरे साथ। और इसीलिए जो मैंने आपको बोला कि जो किस्से के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फिर उनको लगता है कि अरे यार यही सब कुछ है, यही मेरी दुनिया है, ये नहीं मिलेगा तो मुझे क्या होगा, एंड दैट्स वेयर प्रॉब्लम स्टार्ट्स। लेकिन अगर वहाँ पर कोई एक बड़ा भाई या कोई अथॉरिटी फिगर उनके साथ होता जो उनके साथ बात कर पाए तो ये सोल्यूशन आराम से आ सकता है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।